नमस्कार। आज तकनीक की दुनिया में थोड़ी और गहराई में उतरते हैं और बात करते हैं एक शब्द की जो भाई आजकल हर जगह सुनाई देता है, ऐप। सुनने में लगता है छोटा सा है, पर यह है क्या चीज़ आखिर? हमारे पास ना आईआईटी मद्रास के बीएस डिग्री प्रोग्राम के यूट्यूब चैनल से कुछ जानकारी है जो इसी ऐप चीज़ को समझाने की कोशिश करती हैं। तो आज का प्लान यह है कि हम इसी जानकारी के बेस पर समझेंगे कि भाई ये ऐप क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, और हाँ, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और फ्यूचर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। एकदम बेसिक से शुरू करेंगे, लेकिन कुछ मजेदार बातें भी आएंगी। तो फिर चलें, शुरू करते हैं एक परिभाषा से। ये टेकोपीडिया के जरिए मिली है। इसके हिसाब से ऐप एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम है, मतलब खास तौर पर छोटा, किसी खास काम के लिए बना हुआ है और ज्यादातर मोबाइल डिवाइस पर इस्तेमाल होने वाला। सीधा लगता है ना? हाँ, सीधा तो है, पर मजेदार बात यह है कि इसका मतलब टाइम के साथ बदला है। शुरू में जैसा सोर्स में बताया गया है, ऐप शब्द किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के लिए यूज हो जाता था, चाहे वो डेस्कटॉप पर चले या मोबाइल पर। लेकिन फिर आया एप्पल का आईफोन और उनका ऐप स्टोर, और कहानी बदल गई। तब से ऐप का मतलब खास तौर पर उन छोटे फोकस्ड प्रोग्राम से जुड़ गया जिन्हें फोन पर फटाक से डाउनलोड और इंस्टॉल किया जा सके। अच्छा, तो मतलब पहले बड़े, शायद थोड़े भारी भरकम सॉफ्टवेयर होते थे जिन्हें एप्लीकेशन कहना शायद ज़्यादा ठीक था, और अब ये छोटे एकदम पॉइंटेड टूल्स आ गए जिन्हें हम ऐप कहते हैं, जैसे हर काम के लिए एक अलग औजार। ये नज़रिया तो काफ़ी सही है, खासकर अगर कोई ऐप बनाना सीखना चाहे। एक खास मकसद, एक खास ऐप। बिल्कुल, और रोजमर्रा की जिंदगी में तो ऐप्स ही ऐप्स हैं। जैसे सोर्स में कुछ आइकॉन दिखाए भी गए हैं। Amazon है जिसे शॉपिंग होती है, ट्विटर जो अब एक्स हो गया है खबरों और बातचीत के लिए, या फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट बनाने वाला। ये सब तो बहुत कॉमन है। हाँ, और ब्राउज़र भी तो हैं, फायरफॉक्स, क्रोम। इनके बिना तो इंटरनेट की दुनिया ही सोचनी मुश्किल है। जानकारी में भी लिखा है कि ये ब्राउज़र आगे इस कोर्स में बहुत काम आएंगे। और ईमेल के लिए आउटलुक या जीमेल जैसे क्लाइंट्स, फोटो शेयरिंग के लिए इंस्टाग्राम, ये सब ऐप्स ही तो हैं। और हाँ, डेवलपर्स के लिए विजुअल स्टूडियो कोड, सबलाइम टेक्स्ट, या फिर वो सिंपल सा नोटपैड। ये टेक्स्ट एडिटर्स भी ऐप की ही कैटेगरी में आते हैं। ये वर्ड प्रोसेसर्स जैसे MS वर्ड उनसे अलग होते हैं। हाँ, ये फर्क समझना जरूरी है। सोर्स कहता है कि टेक्स्ट एडिटर बिल्कुल सादा टेक्स्ट लिखने के लिए होते हैं, खासकर प्रोग्रामिंग कोड। इनमें वो सब तामझाम नहीं होता, मतलब फैंसी फॉर्मेटिंग नहीं, बोल्ड, इटैलिक्स, अलग अलग फॉन्ट साइज। पर इनमें कोड लिखने में मदद करने वाले खास फीचर होते हैं, जैसे सिंटैक्स हाइलाइटिंग। हाँ, कोड के अलग अलग हिस्सों को रंगीन दिखाना जिससे पढ़ना आसान हो जाता है। और ऑटो इंडेंटेशन भी, मतलब कोड को अपने आप सही जगह पर सेट करना। बिल्कुल, ताकि कोड साफ सुथरा दिखे। वर्ड प्रोसेसर का काम है सुंदर डॉक्यूमेंट बनाना, जबकि टेक्स्ट एडिटर का काम है कोड या प्लेन टेक्स्ट को बिना एक्स्ट्रा फॉर्मेटिंग के लिखना और एडिट करना। HTML, पाइथन, C++, कोई भी भाषा हो, कोड लिखने के लिए ये बेस्ट है। और हाँ, सोर्स एक और चीज का जिक्र करता है, टर्मिनल या कमांड लाइन प्रॉम्प्ट, वो काली स्क्रीन। अरे हाँ, वो फिल्मों वाली हैकर स्क्रीन देख के लगता है कुछ बहुत टेक्निकल चल रहा है। कुछ वैसा ही समझ लीजिए। पर ये सिर्फ दिखावा नहीं है, ये कंप्यूटर से सीधे सीधे बात करने का तरीका है, बिना किसी ग्राफिकल इंटरफेस के। ऐप डेवलपमेंट में इसकी जरूरत पड़ती है, कोड रन करने के लिए, सर्वर से कनेक्ट करने के लिए, फाइलें मैनेज करने के लिए। तो इसकी बेसिक जानकारी काफी काम आती है, चाहे शुरू में थोड़ी डरावनी लगे। समझ गया। तो ये तो हुए अलग अलग तरह के ऐप्स उनके काम के हिसाब से। अब जानकारी ऐप्स को उनके चलने की जगह, मतलब प्लेटफॉर्म के हिसाब से बांटती है। बिल्कुल। पहला टाइप है डेस्कटॉप ऐप्स। ये क्या होते हैं? ये वो प्रोग्राम है जो सीधे कंप्यूटर या लैपटॉप के ऑपरेटिंग सिस्टम OS पर इंस्टॉल होते हैं और वहीं चलते हैं, जैसे MS वर्ड या टेक्स्ट एडिटर या फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। ये अक्सर स्टैंड अलोन होते हैं, मतलब इन्हें चलाने के लिए हमेशा इंटरनेट की जरूरत नहीं होती। वर्ड में टाइप करना, टेक्स्ट एडिटर में कोड लिखना, फाइलें कंप्यूटर पर ही सेव होती हैं। मतलब वो पुराने जमाने वाला हिसाब, सॉफ्टवेयर खरीदा, CD से इंस्टॉल किया और बस। लेकिन कुछ डेस्कटॉप ऐप्स तो नेट पर निर्भर करते हैं, जैसे ब्राउजर या ईमेल क्लाइंट। बिल्कुल, ब्राउजर बिना नेट के क्या ही दिखाएगा। ज्यादा से ज्यादा कंप्यूटर में सेव की हुई फाइलें। और आउटलुक या थंडरबर्ड जैसे ईमेल क्लाइंट क्या करते हैं, वो ईमेल डाउनलोड करके मशीन पर रख लेते हैं ताकि ऑफलाइन पढ़ा जा सके, जवाब लिखा जा सके, फोल्डर में डाला जा सके। लेकिन नया ईमेल पाने या भेजा हुआ ईमेल भेजने के लिए तो इंटरनेट कनेक्शन चाहिए ही। तो कुछ काम ऑफलाइन, कुछ ऑनलाइन। और इन्हें बनाने के लिए वो
क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट्स, SDKs, उनकी ज़रूरत पड़ती है। और वो अक्सर OS स्पेसिफिक होते हैं, मतलब विंडोज़ वाला ऐप मैक पर नहीं चलेगा और मैक वाला लिनक्स पर नहीं। हाँ, ट्रेडिशनल तरीका तो यही था, विंडोज़ का अपना SDK, मैकओएस का अपना, लिनक्स के अपने तरीके। इनमें वो लाइब्रेरीज और टूल्स होते थे जो उस खास OS के लुक एंड फील, मतलब विंडो, बटन, मेन्यू और उसकी क्षमताओं जैसे फाइल सिस्टम एक्सेस या नेटवर्किंग का इस्तेमाल करते थे। इसीलिए इन्हें अक्सर एप्लीकेशन कहा जाता था, जो ज़्यादा बड़े और कॉम्प्रिहेंसिव होते थे। ऐप शब्द बाद में छोटे मोबाइल फोकस प्रोग्राम्स के लिए ज़्यादा पॉपुलर हुआ। हालांकि अब क्रॉस प्लेटफॉर्म टूल्स आ गए हैं, वो एक ही कोड से कई OS के लिए ऐप बनाने में मदद करते हैं। तो ये लाइन अब थोड़ी धुंधली हो रही है। ठीक है, तो ये थे डेस्कटॉप ऐप्स, पावरफुल, अक्सर ऑफलाइन काम करने वाले, पर OS पर निर्भर। अब आते हैं उस कैटेगरी पर जिसका आजकल सबसे ज़्यादा कहना चाहिए जलवा है, मोबाइल ऐप्स, जो हमारे फ़ोन और टैबलेट पर चलते हैं। सही कहा, ये आज की दुनिया के असली खिलाड़ी हैं। जानकारी के अनुसार भी दुनिया में स्मार्टफोन्स टैबलेट्स के मुकाबले कहीं ज़्यादा हैं। इसलिए फ़ोन के लिए ऐप्स भी ज़्यादा बनते हैं। इनकी खास बात है इनका कॉन्टेक्स्ट, छोटी स्क्रीन और हमेशा कीबोर्ड माउस का न होना। हाँ, तो इंटरैक्शन का तरीका तो बिल्कुल बदल जाता होगा। कंप्यूटर वाला माउस होवर, मतलब कर्सर ले जाने पर कुछ दिखना, वो तो गया। होवर गया, पर उसकी जगह टच ने ले ली, और कमाल की ली। पिंच करके जूम करना, स्वाइप करके स्क्रॉल करना, टैप करके चुनना, ये सब कितना नेचुरल लगता है। अब साथ ही आवाज़ का इस्तेमाल, बोलकर टाइप करना, स्पीच टू टेक्स्ट, या ऐप को कमांड देना। कैमरे का इस्तेमाल भी बढ़ रहा है, सिर्फ फोटो के लिए नहीं, बल्कि इशारों, जेस्चर्स को समझने या QR कोड स्कैन करने के लिए। ये सब डेस्कटॉप पर उतना कॉमन नहीं है। लेकिन इनमें कुछ लिमिटेशंस भी तो होंगी। फोन कंप्यूटर जितने पावरफुल नहीं होते। बिल्कुल, सबसे बड़ी चुनौती है प्रोसेसिंग पावर और मेमोरी, रैम, जो आम तौर पर लैपटॉप या डेस्कटॉप से काफ़ी कम होती है। हाँ, बैटरी। और दूसरा बड़ा पंगा है बैटरी का। हाँ, फ़ोन की बैटरी पूरा दिन चलानी होती है, इसलिए ऐप्स को बहुत सोच समझकर पावर इस्तेमाल करनी पड़ती है। कोई ऐसा ऐप नहीं बना सकता जो बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग करे और बैटरी तुरंत खत्म कर दे। हाँ, ये बैटरी वाला पंगा तो है ही। तो इन्हें बनाने के भी अलग तरीके होते होंगे। हाँ, यहाँ भी OS स्पेसिफिक तरीके हैं, जैसे एप्पल के iOS के लिए स्विफ्ट भाषा और उनका SDK, एंड्रॉयड का अपना सिस्टम है जावा या कॉटलिन के साथ। लेकिन यहाँ क्रॉस प्लेटफॉर्म फ्रेमवर्क बहुत पॉपुलर है, जो एक ही कोड बेस से एंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए ऐप बनाने की सुविधा देते हैं। ये डेवलपर्स के लिए बड़ा फायदा है, एक बार लिखो, दोनों जगह चलाओ। अरे वाह, ये क्रॉस प्लेटफॉर्म वाला फंडा तो वाकई कमाल का है। अच्छा, और ये ऐप ज्यादातर नेट पर चलते हैं ना, जैसे ट्विटर, इंस्टाग्राम, Amazon। हाँ, ज्यादातर मोबाइल ऐप्स का असली दिमाग तो कहीं दूर किसी सर्वर पर बैठा होता है। आपका ऐप बस एक खिड़की की तरह है जो सर्वर से जानकारी लाकर दिखाता है और आपकी रिक्वेस्ट सर्वर तक पहुंचाता है। बिना नेटवर्क के ये ऐप्स अक्सर बहुत लिमिटेड हो जाते हैं, कुछ बेसिक जानकारी दिखाने या ऑफलाइन सेव किए गए कंटेंट के अलावा ज्यादा कुछ नहीं कर पाते। समझ गया। तो मोबाइल ऐप्स मतलब जेब में दुनिया, टच और सेंसर का इस्तेमाल, पर पावर और बैटरी का ध्यान, और अक्सर नेटवर्क पर निर्भर। अब आते हैं तीसरे प्रकार पर, वेब ऐप्स। ये क्या भला है? सुनने में वेबसाइट जैसा लगता है। हाँ, काफी हद तक सही समझ रहे हैं। यहाँ वेब ब्राउजर ही प्लेटफॉर्म बन जाता है, क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी। सोचिए, ब्राउजर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो लगभग हर डिवाइस पर चलता है, विंडोज, मैक, लिनक्स, एंड्रॉयड, iOS, और हर जगह कमोबेश एक जैसा ही दिखता और काम करता है। तो ये एक तरह से यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म जैसा बन गया है। अरे वाह, मतलब डेवलपर एक ऐप बनाए और वो किसी भी डिवाइस पर ब्राउजर में चल जाए। ये तो जबरदस्त जुगाड़ है। इंस्टॉलेशन का भी कोई झंझट नहीं। पर ये तो पूरी तरह इंटरनेट पर ही निर्भर होंगे। हाँ, ये इनकी नेचर है। वेब ऐप्स का असली दौर शुरू हुआ वेब 2.0 के साथ, जब वेबसाइट सिर्फ जानकारी दिखाने वाली, स्टैटिक न रहकर इंटरैक्टिव, डायनामिक होने लगी। जावास्क्रिप्ट जैसी टेक्नोलॉजी की वजह से अब ब्राउज़र के अंदर ही बहुत सारी प्रोसेसिंग हो सकती है। पेज को रीलोड किए बिना डेटा अपडेट हो जाता है, चीज़ों को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, रियल टाइम में चैट कर सकते हैं। जीमेल, गूगल डॉक्स, फेसबुक,
ट्रेलो, ये सब वेब ऐप्स के बेहतरीन उदाहरण हैं। ये सिर्फ वेब पेज नहीं लगते, बल्कि पूरे सॉफ्टवेयर जैसा फील देते हैं। अच्छा, तभी आजकल इतने सारे काम ब्राउजर में ही निपट जाते हैं। जानकारी कहती है कि आईआईटी मद्रास के इस कोर्स का फोकस इन्हीं वेब ऐप्स पर रहेगा। पर ऐसा क्यों? मोबाइल और डेस्कटॉप भी तो जरूरी है। वजह बहुत प्रैक्टिकल है। वेब ऐप्स डेवलपमेंट की बुनियादी बातें सीखने के लिए एक बहुत अच्छा और न्यूट्रल प्लेटफॉर्म है। किसी खास ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज़, मैक या एंड्रॉयड की बारीकियों में फंसने के बजाय उन कोर कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दिया जा सकता है जो हर तरह के ऐप डेवलपमेंट में काम आते हैं। जैसे यूज़र इंटरफेस यूआई कैसे डिज़ाइन करें, यूज़र से इनपुट कैसे लें, डेटा को कैसे मैनेज करें, सर्वर से कैसे बात करें। ब्राउज़र लगभग हर जगह एक जैसा काम करता है, तो ये इन फंडामेंटल्स को सीखने और प्रैक्टिस करने का एक स्टेबल माहौल देता है। एक बार ये कॉन्सेप्ट समझ आ गए तो इन्हें मोबाइल या डेस्कटॉप ऐप डेवलपमेंट में अप्लाई करना आसान हो जाता है। ये बात समझने वाली है। तो निचोड़ ये निकला कि ऐप एक फोकस्ड सॉफ्टवेयर टूल है। ये डेस्कटॉप पर रह सकता है, मोबाइल में फिट हो सकता है या ब्राउजर के अंदर चल सकता है। बिल्कुल। और हर प्लेटफॉर्म की अपनी ताकत और अपनी कमजोरियां हैं। डेस्कटॉप ऐप्स पावरफुल होते हैं, अक्सर ऑफलाइन चलते हैं, पर ओएस पर निर्भरता एक मुद्दा हो सकती है। मोबाइल ऐप्स हमेशा साथ रहते हैं, नए इंटरैक्शन तरीके लाते हैं, पर डिवाइस की लिमिटेशंस और बैटरी लाइफ का ध्यान रखना पड़ता है। वेब ऐप्स प्लेटफॉर्म की बाधाओं को तोड़ते हैं, इंस्टॉलेशन फ्री होते हैं, पर नेटवर्क कनेक्शन पर टिके होते हैं। और आज की तारीख में वेब ऐप्स इसलिए भी अहम हैं क्योंकि ये सीखने और बनाने के लिए एक फ्लेक्सिबल रास्ता देते हैं। ये सब जानना क्यों जरूरी है? भाई, आज की दुनिया ऐप्स पर ही तो चल रही है। सुबह उठने के अलार्म से लेकर रात को सोने की कहानी तक, शॉपिंग, बैंकिंग, सोशल मीडिया, काम, मनोरंजन, पढ़ाई, सब कुछ ऐप्स के जरिए हो रहा है। इन्हें समझना मतलब आज की डिजिटल इकोनॉमी और सोसाइटी को समझना। ये सिर्फ कोडर्स के लिए नहीं, सबके काम की बात है। ये सब तो ठीक है, पर भविष्य क्या है? वेब ऐप से और क्या मजेदार चीजें बन सकती हैं? और आजकल मशीन लर्निंग, एमएल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई का इतना शोर है। क्या वेब ऐप डेवलपमेंट का ज्ञान वहां भी काम आ सकता है? वेब ऐप्स का भविष्य तो बहुत ब्राइट है, क्योंकि वेब टेक्नोलॉजी लगातार बेहतर हो रही है। सोचिए, इंटरैक्टिव लर्निंग गेम्स जो बच्चों को मजे मजे में सिखाएं, स्मार्ट घर मतलब लाइट, एसी को कंट्रोल करने वाले डैशबोर्ड, पसंद के हिसाब से खबरें या वीडियो दिखाने वाले पर्सनलाइज्ड प्लेटफॉर्म। संभावनाएं अनगिनत हैं। अब बात करते हैं एमएलआई की। सोर्स में इसका सीधा जिक्र तो नहीं है, पर कनेक्शन बहुत गहरा है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, एमएल मॉडल्स को ट्रेनिंग के लिए डेटा चाहिए होता है ना? और जब वो ट्रेन हो जाते हैं तो उनके नतीजों या भविष्यवाणियों को यूजर तक पहुंचाने के लिए एक इंटरफेस भी चाहिए होता है। वेब ऐप्स ये दोनों काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। एक वेब ऐप बनाया जा सकता है जिससे यूजर आसानी से डेटा फीड कर सके या उसे लेबल कर सके। ये मॉडल ट्रेनिंग के लिए ज़रूरी है। फिर एक और वेब ऐप या डैशबोर्ड बनाया जा सकता है जो उस एमएल मॉडल के आउटपुट को, चाहे वो कोई भविष्यवाणी हो, कोई पैटर्न हो या कोई सलाह हो, आसान भाषा में चार्ट्स या विजुअलाइजेशन के जरिए यूजर को दिखाए। अरे वाह! मतलब वेब ऐप एमएल मॉडल का चेहरा बन सकता है, डेटा लेने और नतीजे दिखाने का जरिया। बिल्कुल। सोचिए, डॉक्टरों के लिए एक वेब ऐप जो एक्सरे या स्कैन इमेजेस को एनालाइज करने वाले एमएल मॉडल के नतीजे दिखाए और संभावित बीमारी की पहचान में मदद करे। या किसानों के लिए एक ऐप जो मौसम, मिट्टी के डेटा और सैटेलाइट इमेज पर बेस्ड एमएल मॉडल से मिली सलाह दिखाए कि कब बुआई करनी है या कितना पानी देना है। या फिर एक वेब ऐप जो शॉपिंग पैटर्न को समझकर पर्सनलाइज्ड डिस्काउंट दिखाए। इन सब में वेब ऐप उस इंटेलिजेंस को यूजर तक पहुंचाने का एक पुल, एक ब्रिज बन रहा है। क्या बात है! ये तो कमाल का कनेक्शन है। मतलब वेब ऐप डेवलपमेंट सीखना सिर्फ वेबसाइट या टूल बनाने तक ही नहीं है, बल्कि एआई, एमएल जैसी पावरफुल टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने और उसे लोगों तक पहुंचाने का रास्ता भी खोलता है। यूआई बनाना, डेटा हैंडल करना, सर्वर से बात करना, ये स्किल्स तो वहां भी काम आएंगी। निश्चित रूप से। वेब की फ्लेक्सिबिलिटी इसे एमएलआई के फ्रंट एंड के लिए बहुत अट्रैक्टिव बनाती है। तो भाई, ऐप सिर्फ फोन स्क्रीन पर एक छोटा सा आइकॉन नहीं है। इसके पीछे पूरी दुनिया है। अलग अलग घर,
डेस्कटॉप, मोबाइल, वेब बनाने के अलग-अलग तरीके, अपनी अपनी खासियतें और अपनी अपनी मजबूरियां। उम्मीद है अब ऐप शब्द सुनकर दिमाग में सिर्फ एक आइकॉन नहीं बल्कि ये पूरी कहानी घूमेगी। बिल्कुल। आज हमने समझा कि ऐप क्या है, ये पारंपरिक एप्लीकेशन से कैसे थोड़ा अलग देखा जाने लगा, डेस्कटॉप, मोबाइल और वेब ऐप्स के बीच क्या मुख्य अंतर है, उनकी ताकत और चुनौतियां क्या हैं, और वेब ऐप्स क्यों डेवलपमेंट सीखने के लिए एक अच्छा शुरुआती पॉइंट माने जाते हैं, खासकर उन फंडामेंटल स्किल्स के लिए जो आगे AMIL जैसी फील्ड्स में भी काम आ सकती हैं। तो अगली बार जब कोई अपना फोन स्वाइप करे, लैपटॉप पर कोई प्रोग्राम खोले या ब्राउजर में कुछ इस्तेमाल करे, तो एक पल रुककर सोचा जा सकता है, ये ऐप किस प्लेटफॉर्म पर बना है, क्या इसे नेट चाहिए, और सबसे बढ़कर ये जिंदगी को कैसे बदल रहा है। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे हमारी डिवाइस और स्मार्ट होती जा रही हैं, घड़ियां, चश्मे, फ्रिज, कारें, यहाँ तक कि कपड़े भी, ऐप्स का रूप और कहाँ-कहाँ बदलेगा। क्या भविष्य में हर छोटी बड़ी चीज का अपना एक अलग ऐप होगा जिन्हें हमें मैनेज करना पड़ेगा, या फिर सब कुछ एक बड़े अदृश्य नेटवर्क में जुड़ जाएगा जहां ऐप्स पर्दे के पीछे अपना काम करते रहेंगे और हमें शायद पता भी नहीं चलेगा? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।